नमस्कार मित्रों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके मन को सोचने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी है बुद्ध जी और उनके प्रिय शिष्य आनंद की। एक कहानी सवालों की, जवाबों की और जीवन के गहरे अर्थों की। कहते हैं कभी कभी एक सवाल हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है और एक सही जवाब हमें हमारे भीतर का रास्ता दिखा देता है। तो आइए मन को शांत करें, सांसों को थोड़ा धीमा करें और इस कथा को पूरे ध्यान से सुनें, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, यह जीवन को समझने की यात्रा है। एक दिन की बात है। शांत शाम थी, पेड़ों से हवा गुजर रही थी और झरने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। बुद्ध जी बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति थी जो देखने वाले के मन को ठंडक दे देती थी। थोड़ी देर बाद उनका प्रिय शिष्य आनंद उनके पास आया। वह कुछ उदास था। उसके चेहरे पर सवाल थे, जैसे मन में कोई हलचल चल रही हो। बुद्ध जी ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा, आनंद, क्या बात है? आज तुम्हारा मन कुछ बेचैन लग रहा है। आनंद ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मेरे मन में 3 सवाल हैं। बहुत दिनों से सोचता रहा लेकिन जवाब नहीं मिला। अगर आपकी अनुमति हो तो पूछूं? बुद्ध जी ने सिर हिलाया और बोले, पूछो आनंद। सवाल मन को हल्का करते हैं। जब सवाल सही होते हैं, जवाब अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। आनंद ने कहा, गुरुदेव, मेरा पहला सवाल यही है, किसके रास्ते में रुकावट नहीं आती? क्यों कुछ लोग हर मुश्किल पार कर जाते हैं और कुछ बार बार गिर जाते हैं? बुद्ध जी ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, यह दुनिया नदी की तरह है, कभी शांत, कभी उफनती। जो व्यक्ति अपने मन की नाव को स्थिर रखना सीख लेता है, वही पार पहुंचता है। फिर बुद्ध जी ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव था। वहां एक किसान रहता था जो रोज अपने खेत में काम करता था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन अक्सर बारिश न होने या फसल खराब होने की वजह से परेशान रहता। एक दिन उसने गुस्से में आकर कहा, भगवान मेरे खिलाफ हैं। जब भी मैं कुछ करने की सोचता हूं, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। पास ही उसका पड़ोसी था, एक बूढ़ा बढ़ई। वह शांति से लकड़ी काट रहा था और मुस्कुरा रहा था। किसान बोला, तुम हमेशा खुश रहते हो, क्यों? तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं आती क्या? बढ़ई ने हंसकर कहा, रुकावट तो हर किसी के रास्ते में आती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उसे रुकावट नहीं, परीक्षा मानता हूं। फिर उसने कहा, जिसे हर रुकावट में सीख दिखती है, उसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो हर कठिनाई में शिकायत ढूंढता है, उसका सफर अधूरा रह जाता है। बुद्ध जी बोले, आनंद, यही उत्तर है। रुकावटें उन लोगों के लिए खत्म हो जाती हैं जो उनसे डरते नहीं, बल्कि उनसे कुछ सीखते हैं। जो मन से स्थिर है, उसके लिए हर पहाड़ एक सीढ़ी बन जाता है। आनंद ने थोड़ा सोचकर दूसरा सवाल पूछा, गुरुदेव, दूसरा सवाल यह है, कौन जल्दी अमीर बनता है? क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं? बुद्ध जी शांत स्वर में बोले, आनंद, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं मापी जाती। जो व्यक्ति अपनी सोच में अमीर होता है, वही असली धनवान होता है। उन्होंने कहा, एक समय की बात है। एक गांव में 2 व्यापारी थे। दोनों एक ही बाजार में दुकान चलाते थे। एक हमेशा शिकायत करता, आज कम ग्राहक आए, आज नुकसान हो गया, लोग अब ईमानदार नहीं रहे। दूसरा व्यापारी हर दिन कहता, आज कुछ नया सीखने को मिला, कमाई कम हुई पर ग्राहकों का भरोसा बढ़ा। कल और अच्छा दिन आएगा। समय बीतता गया। पहले व्यापारी की दुकान बंद हो गई, लेकिन दूसरे की दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सोच को अमीर बनाया था। बुद्ध जी बोले, जो अपने मन में अच्छाई और उम्मीद का बीज बोता है, वह धन को आकर्षित करता है। जो डर और नकारात्मकता बोता है, वह गरीबी को बुलाता है। आनंद ने सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, अब समझ आया। अमीर वह नहीं जो ज्यादा कमाता है,
बल्कि वह है जो कम में भी खुश रहना जानता है। बुद्ध जी मुस्कुराए। सही कहा आनंद। जब मन संतुष्ट हो जाता है तो धन अपने आप आने लगता है। अब आनंद ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, गुरुदेव, क्या कुछ लोग सच में किस्मत लेकर पैदा होते हैं? क्या अमीरी किसी की किस्मत में पहले से लिखी होती है? बुद्ध जी ने गहरी सांस ली और बोले, आनंद, किस्मत कोई किताब नहीं जिसमें सब कुछ पहले से लिखा हो। किस्मत तो एक खेत की तरह है जो जैसा बोता है वैसा काटता है। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक गरीब युवक था जो हमेशा कहता था, मेरी किस्मत खराब है, जो काम करता हूं बिगड़ जाता है। एक दिन उसके गांव में एक ज्ञानी साधु आए। युवक ने जाकर पूछा, गुरुदेव, बताइए, क्या मेरी किस्मत बदल सकती है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अगर तुम अपने कर्म बदलो तो किस्मत खुद बदल जाएगी। युवक ने पूछा, कैसे? साधु बोले, हर दिन कुछ अच्छा करो, किसी की मदद करो, किसी को हंसाओ, किसी को धूप में सहारा दो। जब तुम्हारे कर्म चमकने लगेंगे तो किस्मत खुद रोशनी लेने आएगी। कुछ महीनों में वही युवक पूरे गांव का प्यारा बन गया। लोग उसे सम्मान देने लगे और काम भी मिलने लगे। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई। वह समझ गया, किस्मत दरअसल हमारे कर्मों की परछाई है। बुद्ध जी बोले, आनंद, जो कर्म को भगवान मानता है उसकी किस्मत उसके चरण छूने आती है। आनंद चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। बुद्ध जी ने पूछा, आनंद, क्या अब तुम्हारे मन का भार हल्का हुआ? आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मैंने सीखा, रुकावटें रास्ता नहीं रोकती, सोच निर्धन नहीं रहने देती और कर्म ही किस्मत लिखता है। बुद्ध जी मुस्कुराए। याद रखो आनंद, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए दुनिया की हर मुश्किल एक सीढ़ी है। कर्म करते जाओ, बाकी ब्रह्मांड खुद रास्ता बना देगा। रात गहराने लगी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। बोधि वृक्ष के नीचे दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। बुद्ध जी शांत भाव से बैठे थे और आनंद अभी भी उनके पास था। पहले की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। रुकावटें, सोच और कर्म, हर शब्द जैसे उसके दिल में उतर गया था। थोड़ी देर बाद आनंद बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ में आया कि अमीरी सिर्फ धन नहीं बल्कि मन की अवस्था है। लेकिन एक बात अब भी मन में अटकी है। बुद्ध जी मुस्कुराए। कहो आनंद, मन में जो भी है पूछ लो। जितना मन हल्का होगा उतनी समझ गहरी होगी। आनंद ने कहा, गुरुदेव, आपने कहा कि किस्मत हमारे कर्मों की परछाई है, लेकिन कई बार लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं फिर भी उन्हें दुख मिलता है, और कुछ लोग बुरे कर्म करते हैं फिर भी सुखी रहते हैं। तो क्या कर्म सच में सब कुछ तय करता है? बुद्ध जी ने अपनी आंखें आधी बंद की और धीमे स्वर में बोले, आनंद, यह सवाल आसान नहीं पर जवाब बहुत सीधा है। भाग्य और कर्म दो पहिए हैं। अगर एक कमजोर हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। कर्म बीज है और भाग्य उस बीज की जमीन। अगर जमीन उपजाऊ है तो बीज जल्दी फल देता है, लेकिन अगर जमीन पत्थर की है तो फल आने में वक्त लगता है, पर आता जरूर है। फिर बुद्ध जी बोले, कोई भी अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, बस उसका समय अलग हो सकता है। बुद्ध जी ने एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था जो पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह रोज सुबह से शाम तक हथौड़ा चलाता, लेकिन पत्थर टूटता ही नहीं था। वह थक कर बैठ जाता और कहता, मेरी मेहनत का कोई फल नहीं है। एक दिन वहां से एक साधु गुजरा। उसने देखा कि आदमी लगातार कोशिश कर रहा है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हार मत मानो, हर चोट का असर होता है, बस नजर से नहीं दिखता। पत्थर तोड़ने वाले ने बात मान ली और काम जारी रखा। 100 ही चोट पर पत्थर एकदम से टूट गया। वह खुशी से झूम उठा। साधु फिर बोला, पत्थर 100वीं चोट से नहीं टूटा, वह पहली से लेकर 100वीं तक हर चोट से टूटता गया, लेकिन तुम्हें टूटा हुआ अब दिखा। बुद्ध जी ने कहा, आनंद, कर्म भी ऐसे ही हैं। हर अच्छा कर्म किसी पत्थर पर चोट की तरह होता है।
वो तुरंत नहीं टूटता, पर हर चोट किस्मत को कमजोर करती जाती है जब तक कि वो झुक न जाए। आनंद ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि रुकावटें सीख हैं, लेकिन जब मुश्किलें बार बार आईं तो मन टूट जाता है। ऐसे में धैर्य कैसे रखें? बुद्ध जी बोले, आनंद, जब तक तू मुश्किल से डरता रहेगा वो तुझ पर हावी रहेगी, लेकिन जिस दिन तू उससे बात करने लगेगा वो तेरे सामने झुक जाएगी। फिर बुद्ध जी ने कहा, मुश्किल कोई दुश्मन नहीं, वह गुरु के रूप में आती है। वह हमें सिखाती है कि हमारी ताकत कहाँ कम है। उन्होंने उदाहरण दिया, समझो तू तीर चलाता है, अगर तीर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा तो गलती हवा या किस्मत की नहीं, तेरी पकड़ में है। तू पकड़ मजबूत कर ले, तीर सीधा जाएगा। आनंद चुप रहा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बड़ा राज समझ लिया हो। आनंद का तीसरा सवाल, कर्म करते वक्त थकान क्यों होती है? आनंद ने धीरे से कहा, गुरुदेव, जब मैं सही काम करता हूं लोग अक्सर मेरा मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी लगता है कि क्या फायदा ऐसे कर्मों का जब लोग समझते ही नहीं। बुद्ध जी मुस्कुराए, आनंद, जब दीपक जलता है तो अंधेरा पहले उसके आसपास ही घिरता है, पर वही दीपक आगे का रास्ता दिखाता है। अगर लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि तू सही दिशा में चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, सच्चा कर्म वह है जो चुपचाप किया जाए, दिखावे के लिए नहीं। जो अपने कर्म के लिए वाहवाही चाहता है वह आत्मा की रोशनी खो देता है। बुद्ध जी बोले, थकान तब आती है जब मन नतीजे चाहता है। अगर तू सिर्फ कर्म पर ध्यान रखेगा तो कर्म ही तेरा आराम बन जाएगा। रात का अंत, नई सुबह की शुरुआत। बुद्ध जी ने देखा कि आनंद की आंखें अब शांत हैं। मन में कोई उलझन नहीं थी, बस सुकून था। बुद्ध जी ने कहा, आनंद, याद रखो, कर्म वो बीज है जो हर जन्म में फल देता है। धैर्य वो मिट्टी है जो उसे बचाती है, और विश्वास वो पानी है जो उसे जीवित रखता है। आनंद ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब समझ में आया, किस्मत बदली जा सकती है, बस मन नहीं डगमगाना चाहिए। बुद्ध जी मुस्कुराए, जिसका मन स्थिर हो गया उसका जीवन ही ध्यान बन जाता है। उस रात की चांदनी में बुद्ध जी और आनंद दोनों मौन बैठे रहे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन मन के भीतर एक नई गर्माहट थी, समझ की, विश्वास की, कर्म की। और तभी बुद्ध जी ने आखिरी बार कहा, रुकावटों से डरना मत, उन्हें अपने गुरु की तरह देखो। जब तू कर्म करता रहेगा बिना थके, तब भाग्य खुद तेरा सेवक बन जाएगा।